हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक लगाई गई है सेशन 2024-25 में, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। बात करते हैं इस पुस्तक के कुल अध्यायों की। इसमें कुल 18 अध्याय हैं जो 9वीं तथा 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए हैं। 9वीं कक्षा में अध्याय 1 से 9 तक कुल 9 अध्याय आएंगे तथा 10वीं कक्षा में अध्याय 10 से 18 तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं कक्षा के प्रथम अध्याय की, जिसका नाम है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। हम पाठ 1 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे और अति लघु प्रश्नोत्तर भी करेंगे। शुरुआत करते हैं अभ्यास के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? उत्तर है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय, श्री और विभूति का होना निश्चित है। यही अचल नीति है तथा यही मेरा मत है। इस श्लोक के माध्यम से संजय ने स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को बता दिया कि विजय तो वही होगी जहां भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? उत्तर है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जीवन जीने का संकल्प कर सकते हैं। विचार शक्ति के जागृत होने पर हम धर्म तथा सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान हमेशा साथ देंगे। यदि जीवन में कभी विचलित भी होते हैं तो धर्म और भगवान हमें सही मार्ग दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला? उत्तर है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय इसलिए मिला क्योंकि अर्जुन धर्म के साथ सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी निष्ठा थी तथा वे समर्पण और विश्वास के साथ कर्म करते रहे और अहंकार उनमें लेश मात्र भी नहीं था। यही कारण था कि अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय मिला। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं क्यों बनी रहती हैं? उत्तर है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सम्मति नहीं, तो ये सब मिलने पर भी कहीं न कहीं पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं और हमें पतन से सावधान रहना चाहिए। प्रश्न 5 है, गीता हमें प्यारी क्यों है? उत्तर है, गीता हमें इसलिए प्यारी है क्योंकि वह हम पर माँ जैसा वात्सल्य लुटाती है और साथ ही सही मार्गदर्शन भी करती है। जैसे माँ चाहती है कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहे, वैसे ही गीता भी चाहती है कि मेरे उपदेशों के अनुसार चलने वाला बच्चा जीवन में कामयाब हो और उसका कभी भी पतन न हो। इसलिए गीता हमें प्यारी है। प्रश्न 6 है, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? उत्तर है, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो हम अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठा, एकाग्रता व ईमानदारी से करेंगे। ऐसा करने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। गीता के भावों का भी यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्मों में जहाँ जागरूकता है वहाँ अपने कार्य को कुशलता के साथ करने की उमंग है। सीधी सी बात है, जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है और जहाँ वृक्ष है वहाँ छाया का होना स्वाभाविक है। इसलिए जागरूकता से हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अभ्यास के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम अति लघु प्रश्नोत्तर करते हैं।
प्रश्न 1 है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर है 18 है। प्रश्न 2, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है 700। प्रश्न 3 है, गीता का 700वां श्लोक यानी अंतिम श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? उत्तर है संजय द्वारा। प्रश्न 4, गीता का प्रथम श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? उत्तर है धृतराष्ट्र द्वारा। प्रश्न 5, धृतराष्ट्र से बात करते समय संजय के भाव किनसे भरे हुए थे? उत्तर है निर्भीकता और दृढ़ता से। प्रश्न 6 है, अंत में विजय किसकी होती है? उत्तर है सत्य की। प्रश्न 7, गीता के अनुसार सदा किसको साथ रखना चाहिए? उत्तर है धर्म को। प्रश्न 8, गीता में हमेशा क्या करते रहने की प्रेरणा दी है? उत्तर है कर्म करते रहने की। प्रश्न 9 है, संजय कौन था? उत्तर है धृतराष्ट्र का मंत्री। प्रश्न 10 है, संजय कैसे स्वभाव का व्यक्ति था? उत्तर है सत्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ। प्रश्न 11 है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन किसके आश्रय के साथ प्रवेश करते हैं? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के साथ। प्रश्न 12 है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन किस भाव से प्रवेश करते हैं? उत्तर है अहंकार के साथ। प्रश्न 13 है, संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? उत्तर है महर्षि वेदव्यास ने, जबकि धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास को संजय को दिव्य दृष्टि देने से मना कर दिया था, परंतु फिर भी महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रश्न 14 है, गीता का उपदेश किसने किसको दिया? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। प्रश्न 15 है, गीता की तुलना किस से की गई है? उत्तर है मां से। प्रश्न 16 है, सत्ता के समक्ष सत्य बोलने का साहस किसने किया? उत्तर है संजय ने। प्रश्न 17 है, सफलता को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर है ईश्वर की विभूति के रूप में। प्रश्न 18 है, अधर्म, अन्याय और अनीति का पथिक किसे बताया गया है? उत्तर है दुर्योधन को। प्रश्न 19, गीता के प्रथम श्लोक में किसने किस से प्रश्न किया? उत्तर है धृतराष्ट्र ने संजय से। प्रश्न 19, गीता के प्रथम श्लोक में किसने किस से प्रश्न किया? उत्तर है धृतराष्ट्र ने संजय से। प्रश्न 20, गीता के अंतिम श्लोक में किसने किस से प्रश्न किया? उत्तर है संजय ने धृतराष्ट्र से। प्रश्न 21, भगवान श्री कृष्ण को किस विशेषण से संबोधित किया है? उत्तर है योगेश्वर है। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।